हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैथ में आज हम पढ़ेंगे एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी क्या होता है। एपी जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आपको एक सीरीज़ दी होती है, उसमें कई टर्म होते हैं, कई पद होते हैं। उन सभी पदों के बीच की जो संख्याएं हैं या फिर उनमें से दो पदों के बीच का डिफरेंस हमेशा समांतर होता है। जैसे एग्जांपल में एक आपको सीरीज़ दे दिया जाए 1, 4, 7, 10, 13, इस तरह से सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि इसके जितने भी टर्म हैं, जैसे इसको मान ली पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये क्या है, इस सीरीज़ में पद हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से सभी पद इस सीरीज़ में दिए गए हैं। इसमें क्या कहते हैं, इन दोनों के पदों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। समांतर श्रेणी क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। इस तरह से जितनी भी बड़ी सीरीज आपको दी रहे उन सीरीज में हमेशा उन पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें भी इस पहले पद को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ए से। इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, हिंदी में पहला पद। ठीक। और इस तरह से जो लास्ट टर्म हमको दिया रहेगा, जो भी इसका अंतिम पद होगा, उसको हम डिनोट किससे करेंगे, एल से या फिर टी एन से, जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म और हिंदी में कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद। पहला पद हमने देखा, पहला टर्म है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। लास्ट में जो टर्म आपको दिया होगा, जो अंतिम पद होगा, उसको हम एल या फिर टी एन से डिनोट करते हैं। अब इसके जो बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, तो इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। डी से क्या होगा, डिफरेंस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे समांतर। बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा और उसको हम डिनोट करेंगे डी से। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टी एन की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए आपको सीरीज़ दे दी गई, इसमें कहा गया कि टी एन की वैल्यू बताइए, तो टी एन निकालने के लिए, मतलब अंतिम पद निकालने के लिए, हमेशा हम फार्मूला किसका यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, हमारा टी एन निकालने का, मतलब अंतिम पद निकालने का। ये फार्मूला आया कहाँ से, हम उसको समझते हैं। हमने इसको कहा कि हमारा पहला पद है, A1 हमारा पहला पद है जिसको हमने डिनोट किया ए से। अब इसमें डिफरेंस क्या है, 3 3 3, डिफरेंस को हमने डिनोट किया डी से। अगर इसको हमने पहला पद माना है और इसको दूसरा पद, तो बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, जिसको हमने डिनोट किया है डी से। तो पहले पद को हम ए लिख सकते हैं और दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 को किसी डिनोट किया है डी से और वो हमारा समांतर है, वो हमारा डिफरेंस है। इसी तरह से पद बढ़ता जाएगा, हम उसको डी ऐड करते जाएंगे। तो पहले पद को ए से, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। क्योंकि समांतर सेम है और समांतर को, डिफरेंस को हमने डिनोट किया है डी से, तो डी ऐड करते चले जाएंगे। इस तरह से जो आपका अंतिम पद आएगा वो हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। इसी को हम डिनोट करते हैं एल से, लास्ट टर्म अंतिम पद, या फिर टी एन से। ये हमारा फार्मूला बनता है लास्ट टर्म का। इसका यूज क्या होता है, जैसे आपको ये सीरीज़ दी गई और पूछा गया इसमें आप 15वां टर्म बताइए। इसमें कितने टर्म हमने लिखे हैं, कितने पद लिखे हैं, 1 2 3 4 5।
अगर पूछा गया एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक सीरीज दे दी गई, इसमें पूछा गया कि इसका आप 15वां पद बताइए कौन सा है। तो हमसे क्या पूछा गया, n इक्वल टू क्या दिया गया 15, टी एन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि 15वां पद कौन सा होगा वो बताना है। तो n की वैल्यू हमें 15 दी गई है, हमें किस फार्मूले पर रखना है, a प्लस एन माइनस वन, क्योंकि अंतिम पद निकालने का फार्मूला वही है। तो हम इसको रखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी को। a हमारा क्या है, पहला पद एक प्लस n हमें कितना मिला है 15, क्योंकि हमसे पूछा है कि n निकालिए, 15वां टर्म निकालिए, तो n की वैल्यू हमको 15 दी गई है। तो n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस हम देख रहे हैं 3 का, और डी से डिनोट क्या होता है डिफरेंस, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 1 प्लस 15 में से गया 14 गुणते 3, 14 तिरक 42, 1 43। अगर आपसे पूछा गया कि इसका 15वां टर्म बताइए, तो इस तरह से 43 आएगा हमारा क्या 15वां टर्म, 15वां पद। ठीक, इस तरह से हमें अंतिम पद निकाल सकते हैं। यहाँ से फार्मूला और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि n बताइए क्या होगा, tn तो हमें निकालना सीख लिया कि tn का फार्मूला क्या होता है, और अगर पद दिया हो कि 10वां पद बताइए, 15वां पद बताइए, या फिर सीरीज कितनी भी लंबी दे दे, आपसे पूछ ले 100वां पद बताइए, तो इस पे निकाल के फार्मूला आप उसको इस पे रख के उसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से फार्मूला और बनता है कि आप नंबर ऑफ टर्म बताइए, जैसे यहाँ से दे दिया एक सीरीज 1, 4, 7, 10, 13 से लेकर 43 तक, इसमें कहा कि इसमें कितने पद हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, वो पूछा जाए, तो इसके लिए फार्मूला यहीं से हम निकालेंगे n की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो l माइनस ए बटे डी प्लस 1। तो हमारा फार्मूला क्या बनकर आएगा, n इक्वल टू l माइनस ए बटे डी प्लस 1। ये हमारा फार्मूला बनेगा। हम इस सीरीज को रखते हैं फार्मूले पे कि हमारा इसमें कितने टर्म हैं। हम देखते हैं n, l क्या है, लास्ट टर्म हमको दिया है क्या 43, सीरीज दी गई है 1, 4, 7, 10, 13 से लेकर 43 तक। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। l हमें लास्ट टर्म दिया है 43, a की वैल्यू हमें पता है कितना है 1, और डिफरेंस कितना है, हमने देखा डिफरेंस यहाँ सब 3 का है, तो डिफरेंस हम 3 रखेंगे प्लस 1। 43 में 1 42 बटे 3 प्लस 1, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 1 15 हमारा आंसर। हमने यहाँ देखा कि हमें n15 जब हमने कहा 15वां पद निकालिए, तो हमारा 15वां पद कितना है 43। अब हमने इस फार्मूले पे यहाँ से हमने देखा फार्मूला बना कि n इक्वल टू l माइनस ए बटे डी प्लस 1। ये फार्मूला किसका है, अगर क्वेश्चन में पूछे कि इस पूरे जो सीरीज है इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, तो हम उस फार्मूले पर रख के निकालेंगे कितने टर्म हैं, तो हमें मिला कितना 15। अगर आपसे कहा जाए कि ये जितनी सीरीज है इसका आप सम बताइए, इस सीरीज में जितने पद हैं, जितनी संख्या है उसका आप सम बताइए, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला आपको तब काम करेगा जब एल की वैल्यू आपको लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हो। ये फार्मूला कब होगा, जब अंतिम पद आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो एल की वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म हमें क्या पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा, n माइनस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल टर्म या जितने भी पद दिए गए हैं वो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी टर्म हैं इनका सम निकालिए, इनका योग करिए, तो उसका फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अगर अंतिम पद आपको दिया गया है तो सीधे इस फार्मूले पर रखेंगे, अगर अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है तो पहले या तो आप एल निकालिए,
अंतिम पद निकालिए, अंतिम पद निकालने के बाद यहाँ रखिए, या फिर सीधा आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं n/2 2a + n-1 × d। अगर इसका हम योग निकालते हैं तो n हमें पता है कितना, 15 दिया है। n हमने निकाला, n की वैल्यू कितनी आई थी, 15। n की वैल्यू यहाँ हमसे 15 मिली थी, तो n हम रखेंगे 15/2। 2 गुणते a, पहला पद क्या है, 1 है, a हम रखेंगे 1 प्लस n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमने कितना निकाला, 15। तो 15 - 1 कितना हो गया, 14। और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, समांतर कितने का है, 3 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 14 दूनी 28, 14 तिरिक 42, 42 2 46, 15 गुणते 46/2। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 15 गुणते 23। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, 15 दूना 30, 300 प्लस 15 तिहाई 45, 345। अगर आपसे कहा जाए ये जितनी सीरीज़ दी गई है उसका सम क्या है, सम आपको मिलेगा कितना, 345। इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद का फार्मूला हमने देखा a + n-1 d। उस नंबर ऑफ टर्म कितने पद हैं उसको हमने देखा n = l-a/d + 1। और अगर कहा जाए सीरीज का सम निकालिए, तो सम हम कैसे निकालेंगे, n/2 a + l, या फिर इसको और भी तोड़ेंगे या फिर और डिटेल में लिखेंगे तो n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि तीसरे पद का मान इतना है, चौथे पद का मान इतना है, क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, पहला पद, ये हमारा क्या है, दूसरा पद, जैसे हमने वहाँ देखा, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं तीसरे पद में हमें क्या लिखा है, a + 2d, चौथे पद में a + 3d। मतलब कि अगर हमें पद पूछा जाए, अब पद की वैल्यू दी जाए, जैसे चौथे पद का वैल्यू इतना है और पाँचवें पद का इतना है, तो चौथे पद का मतलब a + 3d हमें लिखना है और पाँचवें पद का मतलब a + 4d। अब अगर आपसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी के 3 पद का मान बताइए, या फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि समांतर श्रेणी के 3 पद का मान इतना दिया है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 पद का मान इतना दिया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे पूछा गया 3 टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी के 3 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, पहला a, इसके आगे हम d जोड़ेंगे, इसके पीछे हम d को घटाएंगे। तो ये तरीका है 3 पद को लिखने का। इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। a की वैल्यू जब मिल जाएगी तो यहाँ पे रख के हम 3 पद को निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा कि समांतर श्रेणी के 3 पद का मान इतना है, 5 पद का मान इतना है, तो तीसरा पद कौन सा होगा या फिर पहला पद कौन सा होगा। तो यहाँ पे रख के यहाँ से दूसरा पद, आगे तीसरा पद और पहला पद यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 पद, 5 टर्म ऑफ AP, अगर समांतर श्रेणी के 5 पद आपको निकालने हो तो हम यही प्रोसेस करेंगे, a + d, इधर हम लगाएंगे a - d। आगे हम क्या करेंगे, क्या लिखते थे, a + 2d, तो इधर हम माइनस करेंगे a - 2d। जो प्रोसेस हम आगे करेंगे वही प्रोसेस हम पीछे करेंगे, लेकिन किस में, सिर्फ ऑड नंबर में, विषम संख्या में। जैसे 3 पद पूछा गया तो यहाँ 3 पद में हम पहला पद a लिखेंगे, फिर a + d, a - d। 5 पद पूछा गया तो 5 पद में पहला हम a लिखेंगे, फिर उसके आगे प्लस करेंगे, उसके आगे माइनस करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 पद बताइए, सम संख्या में पूछ लिया जाए कि 4 टर्म ऑफ AP, अगर आपसे समांतर श्रेणी के 4 पद पूछ लिए जाए कि 4 पद कौन कौन से होंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, a + d, a - d, a + 3d और a - 3d। 4 पद को हम इसमें लिखेंगे क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे 3d से 3d कटेगा, d से d कटेगा, यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल जाएगा, उसके बाद a की वैल्यू मिलेगा, d की वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से हम रख के पद को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं।
इसमें जो सीरीज आपको दी होगी उस सीरीज में दो पदों के बीच का रेशियो समान होगा। जिस तरह से एपी में समांतर श्रेणी में दो पदों का बीच का डिफरेंस समान होता था, समांतर एक होता था, इक्वल होता था, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो पदों के बीच का जो रेशियो होता है वो सेम होगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे, हमें सीरीज दी हुई है 3, 9, 27, 81, 243, 3 तिरक्का 9, 3 चौक 12, 729। मान लीजिए हमें एक सीरीज़ दी है 3, 9, 27, 81, 243 और 729। ये सीरीज़ दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि इसके बीच का जो रेशियो है, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। इसी तरह से आप देखेंगे तो पूरे सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता था कि संख्याओं के पदों के बीच का जो डिफरेंस होता था वो सेम होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें से हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पहुँच रहे हैं, और सेम संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें इसको और भी अगर सरल भाषा में कहा जाए कि दो पदों के बीच का रेशियो समान होता है। किस तरह से, जैसे एक पद ये दिया है, दूसरा पद ये दिया है, 9 से जब भाग करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3। अगर अगला पद हम लेते हैं 27/9, यहाँ भी कितना आ रहा है 3। 81/27, यहाँ कितना आ रहा है 3। इस तरह से जितनी भी संख्याएं दी होंगी आप किन्हीं दो पदों को उठा के देख लीजिए और उसके आगे को इसी तरह से मिला लीजिए कि क्या जो डिफरेंस आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम है। अगर वो सेम है तो ये हमारा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर उसका रेशियो सेम है दो पदों को भाग करने पर, तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। और अगर सेम संख्या उसमें जुड़ रही है और उस तरह से वो बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी। तो इसमें भी हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे हमने देखा था पहला पद और अंतिम पद, तो इसमें हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे ए से, ये हमारा पहला पद है, और इसको हम डिनोट करेंगे, जो भी लास्ट टर्म होगा इसको हम डिनोट करेंगे टी एन से या फिर एल से। पहले पद को हमने ए से डिनोट किया, लास्ट टर्म को हमने टी एन से डिनोट किया। इसे फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, इसे लास्ट टर्म। अब यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारा क्या है, रेशियो। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। यहाँ पर टी एन का फार्मूला क्या बनेगा, जो लास्ट टर्म हमको निकालना है वो फार्मूला क्या बनेगा, तो टी एन इजिकल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये हमारा क्या होगा, टी एन का फार्मूला, मतलब लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला। लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब इसी तरह से अगर जैसे हमने वहाँ निकाला था कि 15 टर्म आपसे पूछा जाए या फिर 10वां टर्म पूछा जाए तो किस तरह से आप निकालेंगे, उसी तरह से यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे, ये आप कितना टर्म दिया हो, 6 टर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि 10वां टर्म बताइए, 10वां पद बताइए, तो हमसे क्या पूछा, n की वैल्यू 10 हमको दे दिया, तो हम यहाँ पुट करेंगे t 10 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ए हमारा क्या है, ए हमारा 3 है, इंटू आर क्या है, जो रेशियो हमारा है, जो बीच में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो रेशियो हमारा क्या है 3। n की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 1, तो इस तरह से 3 इंटू 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10वां पद। तो 10वां पद अगर हमसे पूछा कि 10वां पद क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 10। इस तरह से हमारा क्या है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सारे जो पद दिए हुए हैं इनका सम कितना होगा, तो इन पदों का सम कितना होगा, एस एन इजक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यहाँ पर जो 1 माइनस हो रहा है वो उसकी पावर में माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 1 माइनस हो रहा है ये इसकी पावर में नहीं है, ये पूरे r की पावर n में एक माइनस हो रहा है।
तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बना, एस की पावर एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला हमारा तब काम करेगा जब आर की वैल्यू बड़ी हो किससे, 1 से, आर ग्रेटर देन 1। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब यहाँ जो आर है, आर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से। और अगर आर की वैल्यू मान लीजिए 1 से छोटी है, आर की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होगा, 1/r-1। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एस एन का ये फार्मूला बनेगा। जैसे वहाँ हमने देखा था कि पहला टर्म को हमने ए लिया, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ऐड किया, डी डिफरेंस हमारा था, डी समांतर था, तो अगला टर्म क्या बन गया, प्लस डी। फिर उसके बाद अगला टर्म क्या बन गया, ए प्लस 2d। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है आर से। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर, वहाँ हम डी से ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम आर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम ए और आर की फॉर्म में लिखें, ए और आर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो पहला पद हम ए लिखते हैं, अगला पद हमारा क्या होगा, आर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगला पद हमारा होगा आर ए आर। तो इसके अगला पद फिर हम उसी आर से क्या कर रहे हैं, वही रेशियो जो 3 है उसी से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगला पद ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर की पावर n माइनस 1, जो कि हमारा फार्मूला क्या बना, अंतिम पद। यहीं से हमारा ये फार्मूला निकला है। तो ये हमने देख लिया कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो पद दिए होते हैं, जो सीरीज दी होती है, उनमें पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो समान होता है। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, पहले पद में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा पद आता है, फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा पद आता है। इनमें बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा है, वो समान होगा। और अगर दूसरे पद में पहले पद से भाग देंगे तो रेशियो क्या होगा, हमेशा समान आएगा। और लास्ट टर्म निकालने के लिए हमने देखा टी एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। और सम निकालने के लिए जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर की पावर r माइनस 1। और जब r की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से, तो एस एन इज इक्वल टू 1/1/r माइनस 1। अब हम देखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। हरात्मक श्रेणी सीधा रेसिप्रोकल होता है किसका, समांतर श्रेणी का, एपी का। जैसे हम एपी में एक सीरीज लिखते हैं 2 4 6 8 10, ये हमारा सीरीज क्या है, एपी में है। इसके बीच का डिफरेंस देखोगे समान है, 2 2 6 2 8 8 2 10, 2 इसका क्या है, डिफरेंस है। अगर इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मतलब 1/2 लिखें इसको, 1/4 1/6 1/8 1/10। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी में देखो, एचपी में हमेशा क्या होता है कि नीचे का जो पद होता है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है, ये हमारा क्या होता है, हमेशा एपी के फॉर्म में होता है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा एपी के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको एचपी इज इक्वल टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/AP लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारा क्या है, एपी के फॉर्म में लिखा गया है। इसी का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 1/4 1/6 1/8, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, एचपी का। ये इसी को हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। और नीचे हमारा क्या, कौन सी सीरीज चल रही है, एपी की सीरीज चल रही है। वही यहाँ लिखा गया है कि एचपी इज इक्वल टू 1/AP। तो एचपी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एचपी हमारा बस यही होता है। अगर एचपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, नीचे का जो एपी दिया हुआ है, एपी निकालना हम जानते हैं, समाधान श्रेणी निकालना हम जानते हैं। तो नीचे हमारा एपी है, तो एपी में जो भी पूछेगा उसको हम निकाल लेंगे। सम पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म पूछेगा, निकाल के उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। तो हमने देखा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक द थर्ड पद ऑफ द एपी इज 7। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या है, a+2d। हमने देखा था वहाँ पर कि a+d a+2d a+3d, इसी फॉर्म में हमने लिखा था। इसे हमने कहा था पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे हमने कहा था। तो तीसरा पद की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2d, एक कम होता है, a+2d हमारा क्या है, तीसरा पद है।
तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है a+2d, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, और क्या दिया हुआ है, और 6 टर्म इस 13, और छठा पद क्या है a+5d की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। तो ये हमारा तीसरा पद और छठा पद की मान दिया हुआ है 7 और 13। तो यहाँ से हम a और d निकालेंगे। जब माइनस करेंगे इसको तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -3d = -6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। और जब d यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूना 4, इधर जाएगा 3, a की वैल्यू हमको क्या मिल गया 3, a और d की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो हम 5 पद को लिखेंगे a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ये हमारे 5 पद हो गए। एग्जाम में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, तो दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना है कि a की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू पता है, तो पद क्या होंगे। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। या तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू क्या दिया है 3, d की वैल्यू 2 5, 7 9 11, या तो यहाँ से सीधा हम फार्मूला पर रखेंगे। कौन सा पद पूछ रहा है, फर्स्ट 5 टर्म का सम पूछ रहा है। तो Sn की हमको वैल्यू फार्मूला पता है, क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू क्या दिया है 5 और टर्म हमसे पूछ रहा है 2। a क्या है, a की वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं 3, प्लस n क्या दिया 5 - 1 4, और डिफरेंस यहाँ कितने का है, यहाँ डिफरेंस हम निकाल पा रहे हैं कितना 2, और डिफरेंस यहाँ हमने निकाला है 2 का, तो डिफरेंस क्या है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 8 6 14, 2 से काटेंगे 7, आंसर क्या मिला हमको 35। तो ये जो श्रेणी बनी, जो सीरीज बनी, तो इसका क्या है फाइंड द 5 फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको एक सीरीज दिया गया है 2 1 1/2 1/4 1/8, और कह रहा है कि इसका 12वां टर्म आपको बताना है, इसका 12वां पद बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कौन सी है, एपी में है कि जीपी में है, क्योंकि एचपी में तो नहीं है, क्योंकि एचपी में होता तो यहाँ भी 1/2 होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपी में है कि जीपी में है। तो 2 का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है आधा, तो मतलब यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 का भी आधा हो रहा है, तो 0.5 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1/2 का 1/4 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 0.5 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से। 0.5 लिखिए या फिर 0.5 = आप 1/2 लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अब पूछ रहा है कि इसका 12वां पद बताइए। हमें ये दिख गया कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ रेशियो सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या है जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और जीपी में पद निकालना है, Tn की वैल्यू आपको निकालना है। तो T12 क्या है a × r⁻n-1, तो ये हमारा फार्मूला होता था। तो a की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, a हमें 2 दिया गया है। रेशियो हमारा क्या आ रहा है, r क्या आ रहा है 0.5 क्या हो रहा है हमारा रेशियो है, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा रेशियो है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2। n की वैल्यू क्या है, n हमसे 12 पूछ रहा है, 12 - 1, तो 2 × 1 सही 2 यहाँ क्या आ जाएगा 11। तो पहले हम इसको हम काट नहीं देंगे कि यहाँ भी 1/2 गुणते 1/2 काट दिए तो वैल्यू 1 आ गई। बहुत बच्चे ऐसे ही करेंगे कि यहाँ 1/2 दिख रहा है, गुणते 2 दिख रहा है, तो काट के वैल्यू 1 सीधा 1⁻11, आंसर 1 आ गया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि 1/2⁻11 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणते 1/2 1⁻11 और 2⁻11, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखा, इसको जब पढ़ेंगे हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो 1⁻11 आप कितना भी करें एक ही वैल्यू आएगी। तो इसको हम और सरल करेंगे तो 2 गुणते 1 सही 2⁻11। हमें पता है कि 2⁻10 की वैल्यू क्या होता है 1024। 2⁻10 की वैल्यू 1024, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁻11 हमको मिल जाएगा कितना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या दिया गया है, तो यहाँ जब 2⁻11 की वैल्यू क्या आएगी 2048, 2/2048, इसको काटेंगे तो 1 सही 1024 हमारा आंसर आएगा।
कोई सीरीज़ अगर आपको दी हो क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज़ कौन सी है, सीरीज़ कैसे चल रही है। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें एक ही सीरीज़ में दो दो क्वेश्चंस आपको बन रहे होंगे। उसको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आपको सीरीज़ देखना होता है कि सीरीज़ कौन सी चल रही है, एपी चल रही है कि जीपी, उस हिसाब से क्वेश्चन को आपको पुटअप करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज़ क्या है, -50, -47, -44, इस तरह से चल रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका 20वां पद बताइए हमको। ये सीरीज़ दे दिया है कि आप पूछ रहा है इसका 20वां पद बताइए। तो इसमें पहले देखेंगे कि एपी है कि जीपी। इसमें जब देख रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आगे भी कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। तो ये जब 3 का डिफरेंस चल रहा है, क्या हो रहा है, 3 घट रहा है, सब में 3 माइनस हो रहा है। तो जब 3 माइनस हो रहा है, सॉरी 3 प्लस हो रहा है, क्योंकि सारे सेक्वेंस माइनस में दिए गए, तो 3 प्लस हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। और जब 3 का होती है, सीरीज़ हमारी क्या हो गई, एपी सीरीज हो गई। और आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको 20th टर्म बताना है। आपको क्या बताना है, 20th टर्म आपको बताना है इसका। तो फार्मूला क्या था इसका, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पी का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ क्या निकालना है, टी 20 आपको निकालना है। ए की वैल्यू कितना है, -50 प्लस एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू क्या है, 20। एन इजक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 20th टर्म। एन की वैल्यू क्या दिया है, 20 -1, और डिफरेंस यहाँ कितने का चल रहा है, 3 का। तो यहाँ पे -50 प्लस 19, 20 में गया 19, 19 त्रिक 57। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा हमको, 7। तो पहले अगर सीरीज आपने देख लिया कि कौन सा है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, फार्मूले भी आपको पता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15, 21, 27 और 279, और कह रहा है कि इस सीरीज में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि ये एपी का सीरीज है, समांतर श्रेणी का सीरीज है, और आपको बताना है कि इसमें कितने टर्म दिए गए हैं। तो हमने जब एपी को पढ़ा था, एपी जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने निकाला था कि एन की डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पद पूछे कितने पद हैं, तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, L-A/D+1। ये हमारा फार्मूला था एन को निकालने का। ये हमने वहाँ पे देखा था एपी में। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एल क्या दिया है आपका, लास्ट टर्म। हमने कहा था ये हमारा पहला टर्म होगा, बीच में डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 15, 6, 21, फिर 6 हो रहा है, 27, क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। इसी तरह से प्लस 6, डिफरेंस हमारा कितने का है, 6, और ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या दिया है, 279। ए क्या है, पहला टर्म 15, और डिफरेंस यहाँ कितने का है, 6 का +1। यहाँ जब माइनस करेंगे तो 4, 6, 2 डिवाइड बाई 6 +1, काटेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो यहाँ टर्म कितने हैं, पूरे 45। 15 से लेकर 279 तक, जहाँ पे 6 का डिफरेंस है, एपी सीरीज में कितने पद हैं, पूरे 45 पद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग बताना है जो 5 से विभाजित हो जाए और 2 से विभाजित ना हो। तो पहली संख्या क्या होगी, जो 5 से विभाजित होगी वो 5 होगा, और दूसरी संख्या जो 5 से विभाजित होगी वो क्या होगा, 10, तीसरी संख्या 15, चौथी संख्या 20। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्या हमको नहीं लेनी है जो 2 से विभाजित होंगी। तो 2 से विभाजित हमारा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इससे हमको नहीं लेना है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 5, 15, 25, 35, और लास्ट में क्या होगा, 995। ये संख्या क्या है हमारी, सिर्फ 5 से विभाजित हो रही हैं, जो 1 से लेके 1000 के बीच में है। अब कह रहा है इसका सम आपको बताना है। तो ये सीधा हमारा एपी में आ गया कि ये हमारा क्या हो गया, ए। यहाँ डिफरेंस कितना है हमको, 10 का मिल रहा है, डिफरेंस हमारा क्या चलेगा, 10 का। ये हमारा क्या हो गया, एल। अब कह रहा है इनका सम आपको बताना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर क्या होगा, 2a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पर टर्म कितने हैं, n की वैल्यू हमको निकालनी है। n हम निकालेंगे
n का फॉर्मूला हमको पता है l माइनस ए इंटू डी प्लस 1। l कितना है 995, a कितना है 5, और डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस हमारा 10 का चल रहा है, प्लस 1। यहाँ माइनस होगा 990 डिवाइड बाई 10 प्लस 1, यहाँ कटेगा तो यह आएगा 100। n की वैल्यू हमको कितना मिला 100। अब n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 100/2। a की वैल्यू क्या है 5, गुणता हम सीधा सीधा पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो a की वैल्यू 5 दिया, 5 दूना 10 प्लस n कितना है 100 माइनस करेंगे 99, और मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना का है हमारा 10 का, तो 10 प्लस 990 100/2। यहाँ जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1000 गुणते 100/2, यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। इसको जब काटेंगे तो 500 आएगा गुणते 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हमारा आंसर होएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला यूज हो रहा है, पहले आपको n निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ सम निकालना है, पदों का योग निकालना है। तो इससे बेहतर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आगे हम जब प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो वहाँ पे हम इससे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को एसएससी लेवल में, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे।